जो सिस्टम अभी चला आ रहा है वो कोई जस्टिस दिलाने की के लिए बना नहीं है। ज़्यादातर प्रोसेस कैसे कंप्लीट करें उस पर ध्यान दे रहा है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मतलब तो ये सबसे बड़े वकील होते हैं, सिब्बल साहब हो, सिंघवी साहब हो, उनके पास इतने केस है कि वो खुद हैरान होते हैं। एक आदमी पिछले 18, 20 साल, 10 साल, 22 साल, 23 साल तक जेल में रहता है, बाद में कोर्ट पाता है कि इनोसेंट है। किसी भी समाज में इंसाफ, जस्टिस जो है उस समाज की वन ऑफ द बुनियादी फंडामेंटल ज़रूरत होती है। लेकिन जस्टिस मिलना और जस्टिस सिस्टम का ज़रिए से जस्टिस मिलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल काम है। हमारे देश में ही एक आदमी जब जस्टिस के लिए लड़ने सोचता है तो उनको पहले ये डिसाइड कर लेना होता है कि द बैटल विल बी लॉन्गर एंड लेंदी एंड कॉस्टली। इंडिया के जस्टिस सिस्टम में ऐसा क्या इश्यूज़ है जिसकी वजह से लोगों को जस्टिस मिलना इतना मुश्किल होता है, इतना कॉस्टली होता है, और इसमें क्या इश्यूज़ हैं जिसको फिक्स करके हम इसको डील कर सकते हैं। मैं हूं वकार हसन और मेरे साथ है देश के वन ऑफ द टॉप लॉयर्स, सुप्रीम कोर्ट के टॉप लॉयर्स संजय हेगड़े साहब। संजय हेगड़े साहब से हम बात करेंगे कि आखिर हमारे इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में खामियां क्या हैं, लोगों को कैसे जस्टिस मिले, जो आम लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, वो जस्टिस कैसे ले पाएंगे। यहाँ तो एक एफआईआर से शुरू होने के बाद ट्रायल कंप्लीट होने तक, जजमेंट आने तक एक इंसान की आधी दौलत बिक जाती है, या तो वो तहस नहस हो जाता है, या तो इतना लॉन्ग टाइम लेता है कि आदमी का जस्टिस से विश्वास ही उड़ जाता है। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए संजय हेगड़े साहब। संजय सर, हमारे देश में इंसाफ की लड़ाई या इंसाफ का मिलना इतना मुश्किल क्यों है सर? देखिए, हमारे देश में जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि हम इंसाफ पसंद, न्याय के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं? अगर आप दिल्ली के सड़कों पे भी जाए और अगर आपका बत्ती लाल होने लगे तो क्या आप एक्सीलरेटर दबाते हैं या ब्रेक? लोगों को हमेशा ये लगता है कि वो कुछ भी करे जी, वो सही है और